छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश रायपुर कलेक्टर ने जारी किया है। इसके अलावा किसी दूसरे राज्य से हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। दोपहिया वाहनों में 2 और 4 पहिया वाहनों में 4 लोग ही सवार हो सकेंगे। इससे ज्यादा लोग होने पर जुर्माना देना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। अगर इससे ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। रायपुर में होलिका दहन में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही होली मिलन समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। राजधानी में छोटे बड़े गार्डन, सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभा, धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन रहेगा। विवाह या अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश रायपुर कलेक्टर ने जारी किया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, छत्तीसगढ़ में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। अगर अलग अलग जिलों की बात की जाए तो सबसे बुरे हालात दुर्ग में हैं। क्या वजह है इसके पीछे, और अब जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसका किस तरह से पालन किया जाएगा? देखिए, नई गाइडलाइन के बनाने के पीछे वजह यही है कि अलग अलग जिलों की परिस्थिति के हिसाब से कदम उठाए जाएं, जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोकने में सफलता मिले। 2 प्रमुख जो ज़िले हैं, रायपुर और दुर्ग, वहां पर संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर दुर्ग जिले में जो संख्या है वो हम देख रहे हैं कि 700 के आसपास पहुंच चुकी है। इसके अलावा रायपुर में 500 क्रॉस करके 600 के आसपास जो है वो मरीज मिल रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों जिलों के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इस गाइडलाइन में सख्ती से उन नियमों का पालन करने की कोशिश है जिससे कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है। रायपुर जिले की अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो अब यहाँ मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। न केवल वाहन चलाने वालों को बल्कि पैदल चलने वालों को भी सार्वजनिक स्थलों पर निकलने पर मास्क पहने रहना होगा। उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी जो मास्क नहीं पहनेंगे। और ये जो चालान है जो पहले 200 रुपये था उसे बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दिया गया है। तो सख्ती की पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही है और यही वजह है कि सारे सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। होली का आयोजन भी ज़्यादा गैदरिंग या भीड़ भाड़ में नहीं होगा। इसके लिए अलग से गाइडलाइन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी बनाने वाली है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार काफ़ी सख्त है। हालांकि अभी जिले स्तर पर नियम बनाए गए हैं, लेकिन सरकार विचार कर रही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर बड़ी गाइडलाइन के साथ कैसे उतरा जाए, क्या नियम बनाए जाएं, इसको लेकर विचार चल रहा है। क्योंकि लगातार संक्रमित होने वालों की संख्या जो है वो 2000 प्रतिदिन क्रॉस कर गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते जाते हैं। इसलिए ये संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए चिंता की बात बनी हुई है। फिलहाल दुर्ग और रायपुर के लिए अलग अलग गाइडलाइन बन चुकी है जिससे सख्ती के साथ ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश है जो कि अनजाने में भूल करके संक्रमण को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो सख्ती लगातार हमें अब देखने को मिलेगी। नई गाइडलाइन आज से लागू कर दी गई है। बिल्कुल मोहन, और सावधानी बरतना जरूरी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है।